नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर एक भारतीय मूल के नेता पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 27 मामले उन पर दर्ज किए जा चुके हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक बड़े व्यापारी के साथ हाथ मिलाया है। उनका काम निकलवाने के लिए इस मंत्री ने रिश्वत खाई है। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और ईश्वरन उनके प्राइवेट जेट में घूमे, ऐसा आरोप लगा है। इसके अलावा कई बड़े फुटबॉल मैचेस देखे, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ईश्वरन ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री ली सीन को एक खत भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं आरोपों को खारिज करता हूं, मैं निर्दोष हूं। ईश्वरन ने अपने पिछले साल के वेतन लौटाने की भी पेशकश की। दरअसल पिछले साल गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके बाद भी उन्हें वेतन मिल रहा था। तमाम 27 भ्रष्टाचार के आरोप इन नेता पर लगे हैं, जिनका नाम ईश्वरन है, लेकिन इन्होंने फिलहाल मना कर दिया है, सभी आरोपों को खारिज कर दिया और फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। और अगली खबर नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया ने पानी के अंदर एक परीक्षण किया है। न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का ये परीक्षण किया गया है, जो कि पानी के अंदर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। उत्तर कोरिया ने वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के जवाब में ये परीक्षण किया है, जो कि पानी के अंदर किया जा सकता है और ये पूरी तरह से सक्षम है हमला करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जापान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास उत्तर कोरिया की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा था, जिसके जवाब में कोरिया के पूर्वी सागर में पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली हेल 523 का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया है। पिछले साल की शुरुआत में भी पानी के अंदर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन के कई परीक्षण किए गए थे, जो पानी के अंदर रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकते, यानी कि पिछले साल भी ऐसा एक परीक्षण किया गया था और फिलहाल अब भी किया गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पीछे नहीं रहना चाहता है और जिसके लिए उसने पानी के अंदर ये परीक्षण किया है, जो कि हमला करने के लिए सक्षम है। और अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली और माँ बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक बेटी ने अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल ये खबर अमेरिका से है, जहां पर एक कोर्ट ने मां की हत्या करने वाली महिला को 26 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक हीदर मैक, जो कि इस महिला का नाम है, उसने 2014 में बाली में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस को उसकी मां की लाश एक सूटकेस में बरामद हुई थी, जिसके बाद इसे पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हीदर ने अपनी मां को फंड से मिलने वाले पैसों के लिए मार डाला। मां की मौत के बाद उसे करीब 12 से 13 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, यानी कि पैसों के लिए इस लड़की ने अपने मां का कत्ल किया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बाली में जाकर एक होटल के अंदर ये कत्ल किया गया। हीदर को दूसरी बार जेल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 2015 में उसे इंडोनेशिया की कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उसका बॉयफ्रेंड अब भी इंडोनेशिया की जेल में है और ये महिला भी अभी जेल में है, जो 12 से 13 करोड़ के लिए जिसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। और अगली खबर भारत से विवाद के बीच कनाडा में लगातार भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल उन्हें धमकी भरे मैसेजेस आते हैं, धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिसका अब ये चिंता का विषय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। भारतीय और दक्षिण एशियाई व्यापारिक समुदायों को वसूली की धमकियाँ मिल रही हैं। वहीं अब इस खतरे पर कनाडा के ब्रैम्पटन के मेयर ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्रूडो सरकार से कहा है कि इस बारे में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, यानी कि जिन भारतीय लोगों को ये धमकियां मिल रही हैं, वसूली के लिए धमकियां मिल रही हैं, इस पर कोई एक्शन लिया जाए, इसकी अपील मेयर ने की है। इसके अलावा ब्रैम्पटन में बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई समुदाय, खासकर कि भारतीय रहते हैं, जहाँ पिछले 2 महीने में कनाडाई गैंगस्टर ने जबरन वसूली के लिए कॉल में वृद्धि देखी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जबरन वसूली की धमकियों को गंभीर चिंता का विषय बताया और इस पर कुछ खास एक्शन लेने की बात की गई है। और अब अगली खबर, अरब सागर में यमन के पास एक जहाज पर अटैक हुआ। इस जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद इस जहाज पर आग भी लग जाती है, लेकिन उस पर काबू पा लिया जाता है। इस जहाज पर आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था, मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। भारतीय नेवी के मुताबिक हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स सवार हैं, जिसमें से 9 भारतीय थे। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए रवाना किया। अरब सागर में
जहाज पर हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों पर चौथी बार जवाबी हमला किया, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाज़ों पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और उनके कई मिसाइल्स को मार गिराया। उस दौरान ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।